दे दो। ऐसे उठे थे ना। वैसे इस घर की सफाई कमाल की है ना, हर चीज सही जगह पे रखी है। हाँ रंजित हमेशा से ही है ऐसा। अरे तुम्हारे मनोहर का कमरा था एकदम कबाड़ खाना। अरे मन मौजी आदमी है। वैसे परसों नजर आए थे मुझे। अच्छा कहाँ? वही व्हीकल के स्टॉप पर। क्या बात हुई? बात क्या हो, मैं तो उसे देखकर लोगों की ओर में हो गई। और वैसे तुम समझते क्या हो, उस दिन के हादसे के बाद मैं बात करूंगी उससे। उस बेचारे की क्या गलती है? वो तो खुद इतना शर्मिंदा है। पता है 4 दफा कॉल आया उसका। एक बार तो घर तक आया माफी मांगने। माफी से क्या हो जाता है? सोचो जरा, उस दिन वो औरत फोन करके पुलिस को बुला लेती तो पता है कितना बड़ा हंगामा होता। और वैसे तुम जानते हो एडल्ट्री की क्या सजा है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सिर्फ मैं ही फंसता, तुम्हारा कुछ नहीं होता। मेरा क्या होता, मैं तो कह देती कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। हाँ जी जरूर। मतलब पिछले 2 सालों से हर शनिवार को मैं तो कर रहा हूँ आपके साथ में जबरदस्ती, और आप फिर चुपचाप मजबूर होकर। पर उसे ये बात बतलानी तो चाहिए थी ना कि मकान मालिक ने इस तरह की है। और एक तुम ना पूछा ना ताचा, चाबी उठाई और चले आए मुंह उठाए। अरे तो मुझे क्या पता था कि वो कुत्ते की तरह सूंघती फिरेगी। मुझे तो शक्ल से ही कमी नहीं लगी थी वो। दरअसल बेसब्री में ख्याल ही नहीं रहा। दिसंबर में तबादला हुआ था टंडन का। पूरे 2 महीने बीत चुके थे और उसी पे तुम्हारा भी रोजाना कॉल आ जाता था। अच्छा, मैं ही तो पड़ी हूँ ना तुम्हारे पीछे। और हमारे बाल कुछ कुछ पकने लगे। उम्र जो हो गई है, लगाती क्यों नहीं कुछ? झंझट है। एक बार शुरू करो तो चलता ही रहता है हमेशा। हाँ झंझट तो है, एक बार शुरू करो तो चलता रहता है। चाय रख दी तुमने? हाँ रख।
वैसे कपड़े बहुत है तुम्हारे दोस्त के पास। हाँ, शौकीन तबीयत है। देखने में कैसा है? अच्छा खासा है। ऐसा? हाँ, भिजवा दूंगा तुम्हें भी जल्दी। वो भी कह रहा था कि किसी दिन बना रहा होगा। वैसे बिना देखे भी मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। ऐसा? आदमी को देखकर गलतफहमी हो सकती है घर के बारे में, लेकिन घर को देखकर आदमी के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। जैसे तुमने अंदाजा लगाया था मेरे पिछले दोनों दोस्तों के बारे में। सही निकला? काफी हद तक। वैसे तुम्हें तजुर्बा तो है, तुम गलत कैसे हो? यार इस वक्त कौन आ रहा? कहीं रंजित तो नहीं है? उसे तो पता है हम लोग हैं यहाँ, वो क्यों आएगा? खिड़की से देख, दरवाजा दिखलाई तो देता है ना। उसने देख लिया मुझे तो। पता जरा से किसका? कौन है? अरे सिर्फ पैर दिखलाई दे रहे हैं। पता नहीं कल उससे पतलून पहने। कहीं उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार बाहर से आया हो। बरामदे में सामान नहीं है। वैसे भी ना ऑटो टैक्सी की आवाज सुनाई दे रही है। सवारी भी नहीं था। हम इस तरफ से। क्या है? दरवाजे के नीचे से कुछ निकला जा रहा है। रजिस्ट्री की इत्तला है। लिखा है कि डाक खाने से आकर ले लो वरना वापस हो जाएगी। इस लैच में यही खराबी है, मालूम ही नहीं पड़ता कि अंदर कोई नहीं है। हाँ, और मनोहर वाले हादसे के बाद भी तो यही कह रहे थे कि ताले में यही खराबी है। मालूम पड़ जाता है कि अंदर कोई है। ठंडी तो नहीं हो गई? नहीं, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे बैग में सर दर्द की दवा होगी क्या? क्या बात है? ज्यादा दर्द है सर में? हाँ, वो सुबह से हो रहा है। और रात को कई बार उठना पड़ता है। अब कैसी तबीयत है बच्चे की? वैसी कोई फायदा नहीं है? कुछ खास नहीं। रात को कई बार बुखार आ जाता है, दिन में कई बार दर्द होने लगता है सीने में। उस पर रह रह कर ही खांसी। एक बार शुरू होनी है ना, 5-5 मिनट तक रुकने का नाम नहीं लेती। दवा क्या हो रही है फिर? बस वही सिरप, वही मिक्सचर, वही गोलियां। कभी आधी की जगह पूरा डोज दे दिया, कभी पूरे की जगह आधा डोज दे दिया। और डॉक्टर कहता क्या है फिर? वो क्या कहेगा? बस वही पुराने रट लगा है, घबराइए मत, एक्सपोजर हो गया है, इसलिए रिकवर नहीं कर पा रहा है, कमजोर तो बहुत ही हो गया है। अंगूर, मौसमी, दूध, विटामिन जितना हो सके उतना। और पेट तो उसका ऐसा हो गया है ना कि एक बिलिया तक हजम नहीं कर पा रहा। तो किसी और को दिखला दो फिर। सोचता हूँ 3 हफ्ते हो चुके अब तक। हाँ, यूँ तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, दास गुप्ता। सुनते हैं कि काफी अच्छे डॉक्टर हैं, तो देख लो।
हाँ, यूँ तो एक मेरे भी दोस्त ने कहा है विलिंगडन के एक डॉक्टर के बारे में। कहता है कि अच्छी रिश्तेदारी है उसकी, फ़ोन पे बात करवा देगा या मिलवा देगा। देख लो। रात रात भर सोने नहीं देता है, कई कई बार उठकर खांसता है, रोता है। ये क्या है? कपड़ा सा है कुछ। हाँ, वो बच्ची की फ्रॉक है, कई दिन से रेट लगाई थी। अच्छी है। वैसे फ्रॉक से याद आया कि मीनू मिली कहाँ फिर उस दिन? वो तिलक नगर के पुलिस स्टेशन से मिली और खोई किस तरह थी? और गलत ऑटो में बैठ गई थी। तो उस दिन तो इतनी परेशानी उठानी पड़ी ना जिसकी कोई हद नहीं। माल रोड से लेकर होज खास तक सारे पुलिस स्टेशन छान डाले। कुछ 1500-1000 रुपए खर्च होंगे आने जाने में। इतनी छोटी बच्ची को तुमने भेजा क्यों था अकेले? अरे मैंने तो कितनी बार समझाया है कि देखो यहाँ की ऑटो बसों का कुछ ठीक नहीं है, पैसों के चक्कर में कहीं का कहीं पहुंचा देती है। और लड़की अभी छोटी है, यहाँ आने जाने लायक नहीं है, लेकिन मजाल है जो कान दे मेरी बात पे। मगर वो ऐसे ही फिजूल में झूठ मूठ लड़ती है तुमसे। अरे दरअसल ना उसकी कुड़न थी मुझ पर। कोई लड़ने का मौका नहीं मिला था ना कई दिनों से, बस इसी बहाने कलेजा ठंडा कर लिया उसने। मगर इस तरह तो कुछ भी। अरे वो इसी तरह गुबार बने रहती है मेरे लिए, हमेशा आऊंगा, हमेशा घूमना ही। चाहे कुछ ना हो फिर भी। अरे क्यों, बात क्यों नहीं है? लड़का बीमार हो गया ये मेरी गलती है, लड़की फेल हो गई ये मेरा कसूर है, छोटे को मिजल्स निकल आई ये भी मेरी भूल है, बिजली का चला जाना, सब्जी की खराबी सब मेरी वजह से ही तो है, सबके लिए मैं ही कसूर हूं। तुम तो कहते थे कि पहले तो ऐसी थी, गड़बड़ शुरू से ही थी, मगर इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। अब तो खून खोलने उठता है जैसे मुझे घड़ी पर बैठते हुए देखती है। अरे घर में पाव रखो नहीं कि चिक चिक शुरू हुई नहीं, और जब से छोटा पैदा हुआ है ना तब से तो नहीं तोहमत। तुमने मेरी तंदुरुस्ती खराब कर दी है, तुम मुझे मार डालना चाहते हो। कोई कह सकता है मुझे देखकर कि मैं तीसरी बार बच्चा पैदा कर सकने के लायक हूं? मगर तुम खुद भी तो कहते थे कि दो ही बहुत है। दरअसल वो गड़बड़ उसी महीने शुरू हो गई थी। टंडन का तबादला हुआ था और तुमसे भी मिलना नहीं हुआ था, और मेरा भगवान जानता है पहल उसी ने की थी। अलमारी खोल के देखा तो मैंने वो चीज वहां नहीं थी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। उसके बाद से तो हमेशा डर समाया रहता है कि अब कुछ हो गया, अब कुछ हुआ, अभी हमेशा घुटन, हमेशा तनाव लगा रहता है। तंग आ चुका हूं मैं सबसे। अब हो गया हूं। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? कुछ कह नहीं सकते, अलबत्ता कुछ शक जरूर है उसे। अक्सर कपड़ा उपड़ों की तलाशी लेती रहती है। मैंने कौन से पाप किए थे मैंने पिछले जन्म में जो मुझे ये सजा मिल रही है। हे भगवान! क्या हुआ? सामने एक बच्चे ने देख लिया मुझे। अरे यार कमाल करती हो यार तुम भी, खिड़की खोलने की क्या जरूरत थी? मुझे घुटन सी हो रही थी, मैंने सोचा ठंडी हवा। अब लो ठंडी हवा का मजा, इधर आओ। इसी तरफ देख रहे हैं, गर्दन घुमा के बुला रहा है किसी को। एक औरत आ गई है, दोनों इसी तरफ देख रहे हैं। तो डर पड़ेगा किसी का? कह देंगे कि हस्बैंड वाइफ है। जा रहे हैं, खिड़की भी बंद है।
चाहिए। क्यों? अभी तो 3:15 ही हुई है। तुमको कहीं जाना है क्या? हाँ, कहाँ? प्लाजा जाना था। ओह, फिल्म देख रही हो? कौन सी फिल्म है? कोई अंग्रेजी है, वो तो मैं बताना ही भूल गई हूँ। भाई आया हुआ है आजकल। ओह, टिकट तुम्हारे पास ही है? नहीं, उसी के पास है। मीनू भी होगी? तो 4 बजे चले जाना ना। वैसे भी मेन पिक्चर तो इंटरवल के बाद ही शुरू होगी। चंदन की छुट्टियां कब तक है? यही कोई 7-8 दिन की। फिर क्या, हाउस जॉब करेगा फिर। सही, तो आखिरी साल होगा ना उसका। उसके बाद बॉन्ड भरा है उसने 2 साल का। ओ, यानी नौकरी की कोई झंझट नहीं है? नहीं, बल्कि शादी भी हो जाएगी जल्दी। अच्छा। हमारी मम्मी जी को बड़ा चाव है घर में बहू लाने का। अच्छा, तो नीरू का क्या हाल है? क्या हाल होगा, ठीक है, जमी हुई है अभी भी घर में। वो उस दिन इंटरव्यू तो था ना उसका, वो मैक लीफ। नहीं, मैं पर्सन। हाँ, क्या बात नहीं बनी? बात कहाँ से बनेगी, वो इतनी बोधी है कि उसे जरा भी एहसास नहीं। जिंदगी भर से दीदी के सर पे सवार, अब तो कुछ अपना करो। और वो शादी की बात भी आगे नहीं बढ़ी? बढ़ेगी कहाँ से, हमारी मम्मी जी ने रो रो कर घर भर दिया था। लड़का ठीक नहीं है, लाडली बिटिया की जिंदगी चौपट हो जाएगी। नीरू कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं करती क्या? वैसे यहाँ पड़ोस में है एक लड़का, बैंक में सब अकाउंटेंट, अच्छा भला भी है। मैंने कहा था नीरू को कि इससे कुछ सेटिंग वेटिंग बैठा लो, पर उसके लिए कुछ हो तब ना। अच्छा वैसे सुनो, तुम भी इधर उधर कुछ बात चलाना, शायद कुछ बात बन जाए। क्या, नौकरी या शादी? यूँ जल्दी करनी हो तो नौकरी, शादी तो करनी है आखिर पर। ठीक है, देखता हूँ कुछ होता है तो। वैसे अगर चंदन की नौकरी लग जाए ना तब तो अरे मतलब ही है सब, एक बार शादी हुई नहीं कि बेबी के पेटीकोट में जाकर घुस जाएगा। कल अम्मा और वो पता नहीं क्या खुसफुस कर रहे थे। जैसे मैं अंदर घुसी तो दोनों ऐसे चुप हुए जैसे कि सबकी नजरों में वही होता है, वही ठंडापन, वही इल्जाम। घर नहीं वो एक कटघर है जिसमें कदम रखते ही मेरा दम घुटने लगता है। मेरे ही टुकड़ों में पल जाए सब, और दूरी ऐसे बनाई है जैसे कि मैं कोड़ी हूं, अछूत हूं। क्या बात है यार, आज तुम बहुत। नहीं होता मुझसे, अब नहीं होता। सुबह शाम दिन रात बस यही किचकिच, यही हाय हाय, इसकी फीस उसकी दवा। निकल गई थी मैं सारी जिंदगी, तबाह हो गई। और जब आखिरी वक्त मुट्ठी खोली तो पता चला सारी जिंदगानी कहां से, हवा, जिसकी कोई कद्र नहीं, कोई कीमत नहीं। ट्रन 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 ट्रन। यार आप कौन है? ट्रन ट्रन रंजित तो नहीं है? ट्रन ट्रन। वो तो कह रहा था कि आज शाम को फरीदाबाद जा रहा है, पैसे की जरूरत पड़ी जो फोन करेगा। ट्रन ट्रन। तुमने ये नंबर किसी को दिया तो नहीं था? क्या बोल रही हो, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? ट्रन 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 ट्रन। रंजित के लिए ही होगा वैसे। हम लोग यहाँ ना होते ना तो भी फोन तो ऐसे ही बजता है। ट्रन ट्रन। शुक्र है।
अच्छा सुनो, मेरा टेलीफोन नंबर बदल गया है। क्या? 893510। 893510। पर फिलहाल फोन मत करना इस नंबर पर। क्यों? सेक्शन ऑफिसर नया आया हुआ है, उसने इशारा किया था मुझे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। पसंद नहीं आया? लिहाजा खुंदा खाना तो लाजमी है उसके लिए। क्यों? यूं ही। वैसे अगर दफ्तर के भीतर भी सिलसिला हो तो बहुत सहूलियत रहती। हाँ ज़रूर, और अगर अफसर हो तब तो कहना ही क्या। बेशक। खैर तुमने सुना है कुछ रिवाइज डेट कब तक आ रहे हैं? हमारे यहाँ से तो मेमोरेंडम जाने वाला है, और ऊपर से चेतावनी भी आ गई है, जो सिग्नेचर करे वो सावधान रहे। तुम करोगी? देखूंगी, अब आप करो। हो जाना चाहिए तुम्हारा, तो सीनियर ग्रेड मिलना चाहिए। उम्मीद तो है। वैसे वो तुम्हारे मकान वाले लोन का क्या हुआ? पता चलेगा 10-12 दिन में। अभी अच्छा। पिछले हफ्ते ही 5-6 चक्कर लगाए थे मैंने। अच्छा, तुम्हें तो मिल जाना चाहिए यार। ये पुरानी अर्जी है। उम्मीद तो है। वैसे उन्होंने दिलासा दिया था मुझे, हालांकि सब पूरा नहीं मिलेगा लोन, कुछ कटौती हो जाएगी। जितना मांगा है उसका 3/4 देंगे बस। हमारे कहने को 2 कमरे मिल जाए, आजकल के ज़माने में यही बहुत है। नहीं बहुत है। कुछ कहा तुमने? क्या? मैं बहुत दोहराती हूँ ये बात। बस में सिर्फ खड़े हो जाने की जगह मिल जाए तो, तपती धूप में थोड़ा सा साया मिल जाए तो, प्यास लगने पे थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए तो। बहुत सहूलियत हो जाएगी। हैं? हाँ, तुम्हारे मकान वाले लोन के पूरा होने के बाद। लेकिन अभी फिलहाल तो हाँ, अभी फिलहाल तो मुश्किल है। हाँ, भगवान की कृपा से माँ बहन बैठे हैं सर पर। वैसे ना मैं कई बार सोचता हूँ कि उन लोगों को पता है कि तुम पूरी बात तो नहीं जानते, लेकिन इतना तो सब समझते हैं, मैं मुद्दत से कुमारी नहीं हूँ। पिछले शनिवार को नीरू ने देख लिया था ये निशान। वो आई एम सॉरी, पता नहीं। पहले पहले कितना बोझ रहता था मेरे ऊपर, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्या फर्क पड़ता है? किसी ने तुम्हारे बारे में ये सोचा या वो सोचा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? बला से तो वो रहते हो एक ही 4 दीवारी के अंदर, जूते की नोक पर। एक हद ऐसी आ जाती है कि सब कुछ बेकार लगने लगता है, वाहियात।
धुंधले पड़ जाते हैं सारे रिश्ते और जज्बे भी। बस छन, शीशे की छन सुनी है तुमने? बहुत भली लगती है। नाजुक से कांच के बहुत ढेर सारे रंगीन बर्तन, बस उठाओ बारी बारी से और छन छन छन। वाकई में इस घर की सफाई कमाल की है। रंजीत खुद ही करते हैं ये सब या? हाँ, एक नौकर है, बहुत होशियार। शादी क्यों नहीं कर लेते? ये मिली नहीं है पसंद की। कैसे चाहते हैं? तुम अंदाजा लगा तो लेती। लगा तो लिया है। क्या? जो इस घर के लिए हो। कैसी? वो टाइप ही अलग होता है, शादी वाला। खैर तुम्हारी हड़ताल का क्या हुआ? वो मेमोरेंडम दिया है हफ्ते का। मैनेजर ने थप्पड़ मारा था? नहीं, वो शायद गाली जरूर दी थी। तुम भी शामिल थे? नहीं, वो दरअसल बात ये है कि वो इतना वाहियात है, पर ये बात किसी को दिखती नहीं है ना। मतलब शामिल नहीं हो? दरअसल बात ये है कि अगले महीने वो ट्रांसफर होने वाले, और हेड ऑफिस में मैनेजर की चलती है। जिसने गलती की उसे त्रिचिन्ना पल्ला भिजवा देगा। और वैसे भी मेरे तबादले की कुछ बात चल रही है, तो ऐसा? हाँ, वो यूपी में 3 ब्रांचें और नहीं खुल रही है, तो हर एक जगह से यहाँ के सीनियर ग्रेड में से एक ऑफिसर को भेजा जाएगा। और जब तक तुम्हारे मकान की नींव पड़ेगी तब तक शायद मैं चला जाऊँ। क्या पता वहाँ की आबो हवा तुम्हें रास आ जाए। यहाँ तो दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हो। अच्छा, शायद। कौन चार हो गए? हाँ, तुम चलो, बल्कि तुम पहले चलो। फालतू में साथ में देख के किसी को शक होगा। और लंच खुला छोड़ देना। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है फिर। हाँ, अच्छा, तुम्हारी चैन का है?